आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, एंजाइटी फ्री होंगे। आज हम लोग बात करते हैं एंजाइटी में फ़ियर ऑफ डेथ की, कुछ हो जाने का डर, ओसीडी का डर। ओसीडी जिसको बोलते हैं, ओसीडी क्या होता है? ओसीडी हमारा एक नशा, एक आदत होता है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारा ओसीडी हो गया। और फ़ियर ऑफ डेथ, ये तो बहुत कॉमन है एंजाइटी में। एंजाइटी अगर जिसको हुई है तो उसको तो फ़ियर ऑफ डेथ, कुछ हो जाने का डर। बहुत लोग बोलते नहीं मैम मुझे तो फ़ियर ऑफ डेथ नहीं है, लेकिन मुझे सोशल एंजाइटी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा। तो आज हम लोग सबका टोटल का बात करते हैं। जब हमें फ़ियर ऑफ डेथ होता है एंजाइटी में, हर चीज़ से डर लगता है कि जैसे अगर हमारे बॉडी में कुछ भी हुआ, हमें कुछ भी सेंसेशन हुई तो हम तुरंत उसको टैली करते हैं, रिलेट करते हैं एंजाइटी फ़ियर ऑफ डेथ से कि अब हमें कुछ होने वाला है, अब हम मरने वाले हैं। ऐसा हम तुरंत उसको सोचने लगते हैं। ये हो गया ओसीडी। ओसीडी में क्या होता है कि हमें गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदे गंदे थॉट आते हैं, चाहे वो किसी के प्रति हो, किसी के अपोजिट में हो, चाहे वो घर वाले के तरफ से, घर वालों की तरफ हम लोग का घर वालों के बारे में गंदी भावनाएं और या फीलिंग्स आ जाए, या फिर कभी कभी होता है कि ऊपर वाले के प्रति, भगवान या ऊपर वाले अल्लाह माफ़ करे उनके प्रति हो जाता है, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो ये होता है ओसीडी। या फिर किसी को होता है कि हाथ धोने का आदत बार बार होता है, किसी को लगता है कि हमें बीमारी हो जाएगी, हेल्थ एंजाइटी। किसी को लगता है हमें बीमारी हो जाएगी अगर मैंने हाथ धो करके नहीं खाया तो, या फिर मैंने नहीं नहाया तो, या मैंने बेडशीट नहीं चेंज किया तो, वो बार बार इन चीज़ों पर लगे रहेंगे। तो आज हम लोग टोटल इसी पे ही बात करते हैं। जब हमें एंजाइटी होती है तो फ़ियर ऑफ डेथ मुझे हुई थी, बहुत हेवी वाली थी फ़ियर ऑफ डेथ मुझे। मैं तो बता नहीं सकती मेरी स्टोरी, आप लोग, मैंने तो डाली है, आप लोग सुनना उस पर। मैंने कैसे फेस किया, मैंने कैसे इन चीज़ों से मैं झेली हूँ, मैं लड़ी, मैं निकली, मैं जानती हूँ, ऊपर वाला जानता है। वैसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ मैंने आँचल फैला करके रोई नहीं, मेरा ऊपर वाला जानता है। मैं आंचल फैला के रोती थी कि मुझको ठीक कर दो, मुझे बस इस एंजाइटी से निकाल दो, मैं परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ, हर चीज़ है मेरे पास, लेकिन वो चीज़ें नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मुझे सुकून नहीं है, मेरे पास खुशी नहीं है, मुझे चैन किसी भी चीज़ में नहीं है, मुझे बस एक अजीब सी बेचैनी है, घबराहट है, डर है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और वो जो सेंसेशन होता है, इतनी डराने वाली फीलिंग्स आती है। जिनको जिनको पैनिक अटैक आता होगा, जिनको जिनको फ़ियर ऑफ डेथ होगा, वो मेरी बातों को समझ सकते हैं कि जो फीलिंग ऑटोमेटिक आती है, वो सेंसेशन जो आती है, जो थोड़ा सा हम सोच ले कि अब कुछ होने वाला है, या फिर अगर तेज़ हवा चला, मौसम चेंज हो गया, बारिश हो गई, कुछ भी अगर इतना हम डरे होते हैं कि अगर कुछ भी हमारे साथ हुआ तो हम तुरंत रिलेट करते हैं कि अब हमें कुछ होने वाला है। ये चीज़ पूरा मेरी स्टोरी आप लोग देखना। ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत हेवी चीज़ होती है। और ये होती क्यों है? जब हमें फ़र्स्ट पैनिक अटैक आया था ना, उसी टाइम से हम डरे होते हैं कि ये अटैक दोबारा ना आए, क्योंकि वो बहुत हेवी अटैक होता है, जैसे कि अब जान जाने वाली है, अब हम मरने वाले हैं, ऐसा वो फीलिंग, ऐसा वो अटैक आता है, पैनिक अटैक। तो जिनको आया होगा ना वही समझ सकते हैं। मैंने इतना रोई, मैं इतना, इन चीज़ों से बस निकलने के लिए रास्ता नहीं मिला। लेकिन बोला जाता है ना कि अगर अगर ऊपर वाले ने आपको, अगर अल्लाह ताला ने आपको दुख दिया है तो कहीं ना कहीं इसका हल भी है। मुझे जब था तो इतना हेवी था कि मुझे आशा उम्मीद नहीं नज़र आती थी। लगता था कि कोई भी मेरे पास आए, मुझे हाथ पकड़ के मेरी हेल्प करे, मुझे निकाल दे इन चीज़ों से, चाहे कोई भी हो। ऐसा मेरी हालत हो गई थी। मैंने 8 महीने में, सॉरी 1 महीने में मैंने 8 किलो वज़न कम किया था। इतनी मैं दुबली पतली सी हो गई थी, आँख के नीचे डार्कनेस बहुत, मतलब मैं बता भी नहीं सकती मेरे साथ चीज़ें। और उस वक्त, उस टाइम में जब मुझे एंजाइटी थी, अगर कोई मेरा हाल चाल भी पूछ लेता था कि यार कि नेहा तुम ऐसे कैसे हो गई, इतना पतली कैसे हो गई, उसके बाद जो पैनिक अटैक आना शुरू होता था, जो पल्पिटेशन होता था, जो घबराहट, जो डर मुझे होती थी कि ये ऐसा पूछे क्यों, शायद इसको पता हो कि मैं मरने वाली हूँ, या इसको पता चल गया। ये तो मैं जब कोई मिलने आता था तब बता रही हूँ। और जब अगर फ़ोन कोई कर देता था मुझे, बाय चांस अगर किसी ने मुझे कॉल कर दिया कि हाँ नेहा कैसी हो तुम, फ़ोन पे नहीं आती जल्दी, ये वो, तो मुझे लगता था ये मुझे आज ही फ़ोन क्यों की, कल भी तो कर सकती थी, परसों भी, तो आज ही मुझे कॉल क्यों की, शायद मुझे कुछ होने वाला है, बहुत चीज़ें। और अगर कोई हंसी मजाक में बोल देता, अरे तेरे सपना में देखे थे, अब मैं उसको बार बार कि तुम क्या देखी, बताओ ना, तुम मुझसे झूठ बोल रही, मेरा मरने का देखी ना, उसके पीछे मैं लग जाती थी कि बताओ बताओ बताओ। मतलब इतना मैं परेशान हो गई थी इस एंजाइटी से। लेकिन देखो आप लोग सुनो, मैं आज आपके सामने रिकवर हूँ, आप लोग को गाइड कर रही हूँ, आप लोग को अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, आप लोग को मोटिवेट कर रही हूँ। तो ये चीज़ें निकला जा सकता है, बस थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा आप कोशिश करो, बस थोड़ा सा।
जब हमें ओसीडी होती है तो हमें मतलब ऊपर वाले के प्रति, अल्लाह माफ़ करे, मैं तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, अल्लाह माफ़ करे, उनके प्रति, घर वालों के प्रति ये चीज़ें आती हैं, गंदी गंदी थॉट्स, गंदी गंदी विचार आती हैं। तो हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि ये थॉट हमारी नहीं है, ये बस एंजाइटी के नेगेटिव थॉट है, ये हमारी थॉट नहीं है। हम ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। जिन्होंने हमें जन्म दिया, क्या मैं उनके बारे ऐसा सोच सकता हूँ? या जो मेरे भाई बहन हैं, क्या मैं उनके बारे इतना गलत विचार रख सकता हूँ? ये हमारी थॉट नहीं है। पहले आप अपने को एक्सेप्ट करो कि ये मैं नहीं सोच रहा, और अपने आप को गिल्ट मत मानो कि मैं गलत हूँ, यार ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ उनके बारे में। नहीं, गलती हमारी मतलब सोच, हमारा नेगेटिव थॉट, वो थॉट आ रहा है वैसा, ये हमारी सोच हो ही नहीं सकती। क्या हमारे ऐसा सोचने से और करने में बहुत डिफरेंसेस होता है। हमने सोचा गंदे विचार आ रहे, तो क्या हमारे विचार आने से वो चीज़ें हमने कर दिया? नहीं किया। वो विचार सिर्फ विचार है, सिर्फ विचार, ये सिर्फ एक सोच और कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान जाओ ना, तो इसका हल आपको खुद मिलने लगेगा। पहले तो आप मानो कि ये हमारी थॉट नहीं है, ये हमें एंजाइटी है, जो हमें एक आदत की तरह हो गई है। इन चीज़ों से हमें रिपीट बस हम कर रहे हैं। हमारी थॉट जो आ रही है उसको, वो रिपीटेशन हो गया, वो एक साइकिल बन गया, इसीलिए हम उसको रिपीट कर रहे हैं। पहले आप इसको एक्सेप्ट करो, चुटकियों में आपकी एंजाइटी ख़त्म होगी। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपसे चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो इसका इलाज है काउंसलिंग, बेस्ट इलाज है काउंसलिंग। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, मेडिसिन से ये चीज़ें नहीं जाती हैं, ये डबल आ जाती है। अगर जिन लोगों ने मेडिसिन्स लिया है तो उनको तो पता ही चल गया होगा, अगर जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर जिन्होंने मेडिसिन्स लिया है वो तो आज तक वो ठीक नहीं हुए होंगे, आज तक नहीं ठीक हुए हों, बल्कि उनको और इंटरनल इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ आया होगा। जैसे नींद नहीं आती होगी, घबराहट होती होगी, दवाई छोड़ने से और उनको हैवीनेस लगता होगा, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने उन लोगों को भी देखा है जो मेडिसिन्स खा करके भी, उसको तरीका होता है मेडिसिन्स छोड़ने का, उसको छोड़ करके रिकवरी हुई है। मैंने रिकवर खुद किया है 11 साल की एंजाइटी को, जो मेडिसिन्स खाती थी सिर्फ नींद का और एंजाइटी का। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ आप लोग को कि अगर आप लोग इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, पहले इसको इसको एक्सेप्ट करो कि मुझे सिर्फ एंजाइटी है और कुछ नहीं है। ये जो साइकिल बना हुआ, उस साइकिल की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं और कुछ नहीं है। हमारा जो सबसे पावरफुल चीज़ है, हमारा सबसे पावरफुल, अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने हमें दो ही चीज़ बहुत पावरफुल दिया है। एक ज़बान दिया है, एक हमारी ब्रेन दिया है। ज़बान जो हम किसी के लिए भी नेगेटिव, अच्छा या बुरा किसी के लिए भी बोल सकते हैं। ब्रेन दिया है अच्छा सोच या फिर गलत सोच रखने का। तो ये डिपेंड हमारे में करता है कि हम उन चीज़ों को कैसे लेते हैं अपने लिए। अब किसी को मैंने बोला भी, चलो मेरा ही एग्जांपल लो, जैसे किसी ने बोला नेहा मैम बहुत अच्छी है, तो नेहा मैम बहुत अच्छी है यानी कि उसकी सोच अच्छी, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि मैं अच्छी हूँ। किसी ने बोला नेहा मैम बहुत ख़राब है, बहुत गलत है, उनकी सोच ख़राब है, इसलिए मतलब वो जैसा सोच का आदमी हो इसलिए वो मुझे ख़राब बोला। तो उनकी गलती नहीं, उनकी सोच की गलती है वो, और उनके ख़राब होने से मैं नहीं हो गई, उनके अच्छा बोलने से मैं नहीं हूँ, मतलब फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। तो सेम टू सेम चीज़ है हमारा ब्रेन क्या है ना, कॉन्शियस माइंड क्या है ना, कि जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं ना और उस पर एक्ट करने लगते हैं, ठीक है, जब कुछ चीज़ें सोचे और उस पर एक्ट किए, जैसे हमें पानी प्यास लगी है तो हमने सोचा मुझे प्यास लगी, मैंने गया और पानी पी लिया, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है कि सोचा और उस पर काम किया। जैसे मैंने सोचा मुझे नींद लग रही है, गई और जाकर सो गई। मुझे भूख लग रही है, मैं गई किचन में खाना खा ली, ये हमारा है कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड क्या है, जिसको हमने बहुत बार रिपीट कर दिया है, वो एक साइकिल ही बना दिया हमने रिपीट कर करके। जैसे हमें बहुत टाइम से पैनिक अटैक आया है, या 4 महीने से आया है, या 2 साल से आया है, जितने बार भी आया है, एक दिन में सोचो हमने कितनी बार बोले हैं ये चीज़ें कि हमें घबराहट हो रही है, हमें डर हो रही है। इतना बार बोल दिया कि वो रिपीट हो गया है हमारे ब्रेन पे, हमारे सब कॉन्शियस माइंड पे वो चीज़ चला गया है। अब एक बार जब सब कॉन्शियस माइंड पे चला गया है तो उसको हटा नहीं सकते आप ना। उसको जो नेगेटिव पैटर्न्स बन गया वो पॉजिटिव पैटर्न्स होने में टाइम लगेगा उसको। अब जो पैटर्न्स हैं उसको, वो पैटर्न्स की वजह से वो घड़ी, जैसे घड़ी कैसे 1 2 3 4 5 अपने टाइम से घूमती है, बस सेम चीज़ घड़ी की तरह वो घूम रही है, अपने टाइम से वो एक्टिविटी हो रही है। कभी सेंसेशन घबराहट का आ रहा है, कभी नौजिया का आ रहा है, कभी हेडेक का आ रहा है, कभी जकड़न का आ रहा है, कभी बॉडी पेन आ रहा है, ये चीज़ें। तो हमें क्या लगता है कि मैम ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये चीज़ें, अरे ये हमने रिपीट कर दिया तो उसी का है। कॉन्शियस माइंड तो मैंने बता दिया। अब ये क्या बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड,
जो मैंने रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जिसको हमने सोचा नहीं और ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई, वो सबकॉन्शियस माइंड है। आशा उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, क्या समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको आप अगर खुद हैंडल कर सकते हो, कर सकते हो। देखो, चीज़ें आसान नहीं है करने में, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। कर सकते हो, लोग ने किया है, लोग ने रिकवरी की है, मैंने किया, मैंने रिकवरी की है। अब आपकी बारी है, आपको ठीक होना है। तो आप इन चीज़ों को पहले मानो कि आपको एंजाइटी है। आपके थॉट जो है वो एंजाइटी के थॉट है और आपके थॉट नहीं है। ऐसा सोचो, जो आपने सोच करके साइकिल क्रिएट किया है वो साइकिल बना हुआ है। इस चीज़ें इसीलिए हमें वो चीज़ें आती हैं जो हमने उसको सोच भी नहीं रहा उसके बारे में, उसके बारे में ध्यान भी नहीं जा रहा, लेकिन वो ऑटोमेटिक वो फीलिंग्स आ रही है एंजाइटी वाली। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न बना हुआ है, इसलिए वो चीज़ें आती है। अब सब आपके अंदर है कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो। पॉजिटिव में लो, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो अपने बारे में। मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसे बोलना शुरू कर दो, आप बिल्कुल निकलोगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। मैंने जो बोला है ना उसको आप ध्यान से सुनो। आपको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, और आप इतनी जल्दी मरने वाले भी नहीं हो। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। मौत आ गई, हाँ, जब आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बार बार बोला, अभी भी बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने आप में ध्यान दो, सॉरी, अपने आप में कम ध्यान दो और बिज़ी ज़्यादा रहो। देखो चीज़ें कैसे ख़त्म होती है, चुटकियों में ख़त्म होगी, आपको नहीं पता चलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अब ना हमेशा लाइव आती हूँ 9-10 बजे। तो मेरे लाइव में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होता है तो आप मेरे लाइव में आके पूछ सकते हैं। मैं 9 से 11 के बीच में आती हूँ लाइव रात में। थैंक यू।